सहयोग करबे करै छै, नीक से सेवा करू, एते हम कहिका दू शब्द हम चुनबै छी के अवतरण दैत अछि और हुनका श्री चरण में हमारी प्रार्थना जे हमरा लोकन के बीच अपन वो शुभ आशीर्वाद दैत। शबरी पद प्राप्त प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। परमाध्यक्ष मंचस्थ विराजमान हमारे अनुज गुरु भाई श्री मैत्री शरण जी, दूर दूर से आए हुए भक्तगण, मंचस्थ विराजमान मान महंत जी मटिहानी से पधारे हुए हैं और समस्त ग्रामवासी, भागवत कथा पारायण अमृत आस्वादन करने वाले हमारे गांव के बुजुर्ग लोग भी आए हुए हैं, जिनको मैं खुद पहचानता हूं, वे भी मुझे खुद पहचानते हैं। आप लोग 2 बार भगवत नाम का सर्वप्रथम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास भगवान की जय। जय जय सीता, जय जय राधे श्याम। अनंत बलवंत करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु असरण शरण दीन बंध सर्व दुखहर्ता प्रभु श्री सीताराम जी, ज्ञानी नाम अग्रगण शकल गुरु निधान परम वैराग्यवान पूज्य श्री हनुमान जी महाराज, भगवत कथा पारायण आस्वादन करने वाले उपस्थित प्रेम महानुभाव, जगत जननी माँ वैदेही श्री जानकी जी के चरित्रों को अनुकरण करने वाली श्रद्धामयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, अभी अभी आप लोगों ने मान महंत जी महाराज से आशीर्वचन लिया है। सर्वप्रथम यह भारतवर्ष है, इस देश का नाम पूर्व में आर्यावर्त रखा गया था। आर्यावर्त के पश्चात इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंध में भारतवर्ष की इतनी सुंदर महिमा है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वीदित स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धम निशभारताजिरे मुकुंद सेवौ वैकम स्प्रियाहिनः। देवता लोग भगवान से कहते हैं कि प्रभु, यदि किंचित मात्र भी मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरा जन्म आप भारतवर्ष में देना
अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम श्रीजुत स्वयं हरि। हे हरि, आप यदि किंचित मात्र भी मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरा जन्म भारतवर्ष में देना। क्यों? भारतवर्ष की विशेषता क्या है? भारतवर्ष में जितनी भी तीर्थ भगवान के हैं, सारे तीर्थ, सारे धाम, सारी पवित्र नदियां आपके इस भारतवर्ष में उपलब्ध है। दूसरी बात, इस भारतवर्ष में अनेकानेक बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत हुआ करते हैं। अभी आपने सुना है श्री हरिदास जी महाराज का नाम। संतों का कहना है, बाला पनते हरि भजे, बाला पनते हरि भजे, जग से रहा उदास, तीर्थ सब आशा करे, कब आवे हरिदास। ठीक इसी को श्री व्यास जी महाराज जिस समय राजा सगर ने तप किया, उसके पश्चात उसके अनेकानेक वंशज तप करते गए। अंत में भगीरथ जी महाराज ने तप किया। तप करने के पश्चात जब भागीरथी गंगा प्रसन्न हुई तो भागीरथी गंगा ने श्री भगीरथ जी महाराज से कहा कि भगीरथ, तुम यदि पृथ्वी पर तुम्हें यदि मुझे ले जाना चाहते हो तो संसार की जो जनता है, भारतवर्ष की जो जनता है, वह मेरे अंदर जब स्नान करेगा तो स्नान करने से उसके सारे पापों से मैं मलिन पड़ जाऊंगी। फिर मेरे मलिनता को धोने के लिए कौन आएगा? तो वहीं पे श्री भगीरथ जी महाराज भागीरथी गंगा से श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि हे मां, जब निष्ठावान कोई पुरुष यदि भगवान का बाल्यापन से भजन करेगा और वह जब आप में स्नान करने के लिए आएगा तो उस स्नान से आप स्वतः पवित्र हो जाएंगे। अर्थात ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना। जो ब्रह्म में लीन रहने वाले संत हैं, जो परमात्मा में लीन रहने वाले संत हैं, ऐसे संत ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना। लोकों को पवित्र करने वाली कौन है? गंगा जी। और गंगा जी को पवित्र करने वाली कौन है? तो ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना। जो ब्रह्म में लीन रहने वाले महापुरुषगण हैं, जो ब्रह्म में लीन रहने वाले संत हैं, जो बाल्यावस्था से भगवान का भजन करते हैं, भगवान का ही संकीर्तन करते हैं, ऐसे संत यदि आप में स्नान करने के लिए आएंगे तो आप भी उनके स्पर्श से पवित्र हो जाया करेंगे। तो ऐसे हमारे इस धरा के ऊपर पूज्य श्री हरिदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ समय के लिए हम सबों के बीच उन्होंने लीला की। लीला करने के पश्चात अपनी सारी लीलाओं को जैसे भगवान श्री राम श्री कृष्ण समेटते हुए अपने धराधाम को चले गए, उसी तरह से हमारे श्री हरिदास जी महाराज भी इस भूमि को छोड़ करके इस धराधाम को लेकर के चले गए। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि संत कभी कहीं जाते नहीं हैं। संत का जो प्रभाव है, संत की जो निष्ठा है, वह सूक्ष्म रूप से इस प्रांगण के अंदर विद्यमान है। और अधिक क्या कहना है, आप लोग तो 7 दिन और 7 रात्रि तक श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे और श्रवण ही नहीं, इसका मनन भी करेंगे, इनको अंतःकरण में भी उतारेंगे। क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य, चित्त और आनंद, ये परमात्मा कैसे हैं? सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रकाशवान है। ऐसे परमात्मा को हम लोग स्मरण करेंगे। और आज हम लोग
श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने जा रहे हैं। भागवत में कितने शब्द हैं? भा, ग, व और त। 4 अक्षरों से भागवत का निर्माण हुआ। इस 4 अक्षरों का अर्थ क्या होता? श्री नारद जी ने नारद पंचरात्र में भागवत शब्द का विवेचन किया है। भाषन्ते सर्ववेदेषु गायन्ति नारदादिभिः वदन्त तेषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। भाषन्ते सर्ववेदेषु, भागवत में सर्वप्रथम भा लिखा है, तो भा शब्द का अर्थ होता है भाषन्ते प्रकाशन्ते सर्ववेदेषु। सर्ववेदेषु भाषन्ते प्रकाशन्ते, समस्त वेदों में जिसका प्रकाश हो ऐसे भागवत है। आगे ग है, गायन्ति नारदादिभिः, स्वयं सनकादिक नारद आदि ऋषियों ने जिसका गान किया है ऐसे श्रीमद् भागवत है। आगे वह है, वदन्तु तेषु लोकेषु, जिसका समस्त लोकों में, इसी भागवत में आएगा 14 लोकों का वर्णन। 7 लोक पृथ्वी के नीचे है, 7 लोक पृथ्वी के ऊपर है। इन 14 लोकों में जिसका गान किया गया हो ऐसे श्रीमद् भागवत है। और तरंती भवसागरः, जो संसार से पार कर देने वाली है, ऐसे एक श्रीमद् भागवत महापुराण है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम लोग श्रवण करेंगे। आइए 2 बार हम लोग नाम संकीर्तन करें, उसके पश्चात हम लोग व्यासपीठ से कथा श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। समय की गरिमा और मर्यादा का है तो कुछ हमें पीछे हट जाना पड़ता है। महाराज जी के परम प्रिय पात्र, उनका साथ देने वाला, उनके साथ कदम में कदम बढ़ाने वाले श्री कृष्णचंद्र झा जी ने अपनी भावना व्यक्त की है कि हमें महाराज जी के श्री चरणों में 2 शब्द कहना है। तो श्री झा जी से मेरा आग्रह होगा कि समय की कमी को देख साधु जी 24 रूप लीला रुचि मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन
परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन साधु भूत कल्कि और व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर साधु जी यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव भरतन धनुधर साधु जी बद्रीपति हीरा बाबा के नामे चले हुनकर हरिदास माता पिता रखलखिन। हम 1 मिनट में समय लै छी आ विश्राम करब। सब गोटे हुनका जानते छियनि जहिना हीरा नाम रहनि, तऽ हमरा भक्तमाल में एकटा भक्त से हिनकर मिलै छनि, माने जीवनी। ओ छथिन प्रेम निधि जी। तऽ हुनकर छप्पै सुनि लिअ आ इएह भक्त। साधु जी प्रगट अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्र जिन नाम धरियो साधु जी सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल करियो साधु जी भक्तनि को सुख देन फलो बहुधा दशधा तरु साधु जी तेज बुखार से पीड़ित थी। वह बच्ची लंगड़ा रही थी, उससे चला फिरा हुआ नहीं चल पाती थी। ऐसी स्थिति में पटना से लेकर दिल्ली एम्स तक उसका इलाज हुआ। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी लाडली का इलाज करा पाता। वहाँ के ग्रामीणों ने उसे चंदा दिया, जिससे एम्स में गया। फिर भी एम्स में वहाँ के डॉक्टरों को यह पता नहीं चल पाया कि किस कारण से उसे बुखार आ रही है, वह आखिर लंगड़ा क्यों रही है। ऐसी स्थिति में शहर में किसी ने कहा कि बैंगरा सिद्ध स्थल है, वहाँ के संत श्री हरि बाबा बड़ा ही निर्मल है और उनके नजदीक अगर तुम जाओगे, उनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम्हारी लाडली अच्छी होगी। इसी बात को सुनकर दूसरे दिन वह दंपति अपने 10 साल की बेटी के साथ इसी मंदिर पर आए और हरि बाबा से रो कर अपनी दुखड़ा सुनाया। तत्पश्चात श्री हरि बाबा श्री हनुमान जी का स्मरण कर हनुमान जी का विभूति उसे दिया और तीसरे दिन ही वह बच्ची चलने लगी। वह बच्ची का बुखार दूर हो गया और वह बच्ची आज 10वीं वर्ग में है। यह प्रमाण देता है कि हरि बाबा एक सामान्य मानव नहीं थे, बल्कि वह विष्णु के अवतार थे। पुनः उनके श्री चरणों में सत नमन। और अन्य वक्ता से मेरा निवेदन कि समय की मर्यादा का ध्यान दे। इसी क्रम में श्री नवल बिहारी शरण मठाधीश कंतौल, जो कि इसी धराधाम के अपनी श्रद्धा 2 शब्द में व्यक्त करें, ताकि कि भागवत कथा का शुभारंभ जल्द से जल्द किया जा सके। जय श्री राम। श्री सीताराम महाराज की जय। लोकाभिरामं रंग रंगरीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आदरणीय मुद मंगल में संत समाज, माताएं, बहनों, भाइयों, व्यासपीठ पर बैठे श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले श्री मैथिली शरण जी महाराज और संत मंच संचालन करने वाले मंचाध्यक्ष, ये हमारी संत समाज के बीच में एक महापुरुष की थोड़ी सी जीवनी का झलक मिलने को मिलता है, जो हमारे जीवन को धन्य करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज सुपनीत श्री रघुवीर परायण जो नर उपज विनीत। वो कुल धन्य है
जिनके घर में भगवान के सेवा भजन संत सेवा करने वाले कोई जीव प्रकट होते हैं, आते हैं। आज हमारे ऐसे संत महापुरुष की जीवन चर्चा करने को मिलता है जो अपने में महान थे। उनका जीवन दो ही था, संतों की सेवा। कोई भी संत आते थे भोजन बना करके, कोई सेवा करने वाले मदद करने वाले तो भी बनाते थे और खिलाते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि तुम रहो करो और ये नहीं कि जवाब से चले जाओ यहाँ से। जब तक जीवन रहा संतों की सेवा में जीवन बीता। ऐसे महापुरुष के चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए, समय के अभाव है, विशेष बात कथा आप सब सुनने के लिए सब बैठे हैं। नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम नाम महाराज की। अब कुछ ही पल बाद श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होगा। इससे पहले श्री हरि बाबा के श्री चरणों में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जिन माताओं का गोद खाली था उन माताओं का गोद उन्होंने भरा है, इसका भी प्रमाण है और यह सिद्ध करता है कि निश्चित तौर से वे एक विष्णु के अवतार थे, विष्णु का अंश उनमें था। अतः उस महापुरुष के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए भागवत कथा आरंभ होने से पहले मैं मल्लिक मोहम्मद जायसी के कविता का शुरुआत करते हुए उनकी दो पंक्ति कहते हुए श्री व्यास जी के पास जाऊंगा, जहां से श्रीमद् भागवत कथामृत का प्रारंभ होगा। पद्मावती कैलाश पर्वत पर रहती थी। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं श्रवगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनिः अग्निं बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेको अस्मासु धत्त चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, जय जय। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये
सुखकारिणी दुख हरणी सुखकारी दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को मूल सद्मार्ग बताने वाला हरिदर्श कराने वाला बोल भगवंत बोल सना ये मधुर बोल भगवंत खोल सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से पापियों को पाप से हटाती पापियों को पाप से हटाती पापियों को पाप से हटाती बोले भागवत भगवान की आरती श्री राधे श्री राधे सीतानाथ समारंभा श्री राम नंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोर्चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् दूर्वादलं दुतितनुं तरुणाजनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटि कमनीयकिशोरमूर्ति पूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकीशम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम्
नारायण प्रियमनंदमदार वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे मेरी स्वामी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, श्री श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वर्णाले भक्तवान साकल्प तरु भक्तवत्सल सनरत वत्सल तरित विनिंतक पीतांबरधारी अखिल है प्रत्यनीक जगदाधार जगत नियंता पूर्ण परमात्मा श्री राधारमण लाल श्री सीताराम जी महाराज। श्री सीताराम जी के लाडले लाल अनंत बलवंत अंजनी नंदन मारुति नंदन भक्त भय भंजन संकट मोचन श्री हनुमंत लाल जी महाराज। हम आप पर कृपा करके पधारने हुए समस्त संत भगवान भगवत भागवत कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं भक्तिमयी श्रद्धामयी माताओं का आइए कुछ कहे सुने उससे पूर्व आचार्य के बनाए हुए नियमों का पालन करते हुए अनुसरण करते हुए अनुगमन करते हुए दो चार बार भगवान नाम का आश्रय लें। इसके बाद ठाकुर जी की जैसी महिमा हम लोग कथा श्रवण लाभ लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे